हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गेट योर गोल चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के प्रश्न। यहाँ पर आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट किए जा सकते हैं आगामी एग्जामों में, आने वाले परीक्षाओं में। तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है और इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे क्या है। ये कहा जा रहा है क्या, पहले तो खाली स्थान दिया गया है और कह रहा है कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। कौन सा इसमें से जो है कि वास्तविक टेलीफोन कॉल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2016 को स्टेज फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या है, तो ई टेलीफोनी है, दूसरा इंटरनेट टेलीफोनी है, तीसरा चैटिंग है और चौथा ई कॉलिंग है। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे इंटरनेट टेलीफोनी आपका क्या है, तो वास्तविक टेलीफोन कॉल है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन था और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी कि अपने ऑनलाइन उत्पादों का प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किस कंपनी ने शुरू किया है, कहाँ पे, तेलंगाना में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है फ्लिपकार्ट और यहाँ पे तीसरा दिया गया है फेसबुक और चौथा है ट्विटर। तो कौन सी कंपनी है, तो आप कहेंगे फेसबुक कंपनी। फेसबुक कंपनी ने क्या किया है, ऑनलाइन उत्पादों का प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे देखिए आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016 में पूछा गया है, पहले शिफ्ट में और पहले ही स्टेज के एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये WWW का पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका W से वर्ल्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा वाइड और ये हो जाएगा वेबसाइट। तो वेबसाइट को वेब भी बोला जाता है, तो ये WW का पूरा नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका खोज किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे विकल्प आपका पहला क्या है, टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है क्या, जॉन नेपियर, तीसरा क्या है, एलन बी थमोट और यहाँ पर दिया गया है क्या, जेपी एकर्ट्स। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, WW का खोज किया था। तो यहाँ पे आपका हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन-सा है? पहला विकल्प है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा क्या है, मोज़ेक, तीसरा है ओपेरा और तीसरा क्या दिया गया है, नेटस्केप। तो यहाँ पे कौन-सा हमारा सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है? तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ही हमारा सबसे पुराना क्या है, वे वेब ब्राउज़र है। ये पूरे विश्व का क्या है, सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या, ट्विटर किसने संस्थापित किया था, यानी कि ट्विटर का स्थापना किसने किया था। तो ट्विटर ट्विटर को हम लोग अभी इस प्रेजेंट टाइम में अगर प्ले स्टोर पर जाएं डाउनलोड करने, तो हमें एक्स नाम से मिलता है। ठीक है, तो ये यक्स जो है अपना, अगर आपको इस टाइम के एग्जाम में अगर पूछे तो ट्विटर के जगह पे एक्स नाम भी दे सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको जो है कि संस्थापित किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक दिया गया है, नोह अर्क दिया गया है, इवान विलियम्स दिया गया है। तो यहाँ पर इवान विलियम्स आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इवान विलियम्स ने क्या किया था, तो ट्विटर का स्थापना किया था, यानी उसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इवान विलियम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये छठा नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया और ये फर्स्ट स्टेज में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे अनचाहे ईमेल जो होते हैं उनको सामान्यतः क्या कहे जाते हैं, कहा जा रहा है क्या, बल्क कहा जाता है कि स्पैम कहा जाता है कि वायरल कहा जाता है कि ट्रेरा कहा जाता है। तो हम क्या कहते हैं, उसको स्पैम कहते हैं। जब आप ईमेल आईडी खोलेंगे तो उसमें एक स्पैम नाम का क्या बना रहता है, फोल्डर बना रहता है। तो जो हमारे अनचाहे ईमेल होते हैं वो उसी फोल्डर में चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, तो अपना स्पैम हो जाएगा।
ठीक है, स्पैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यानी ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है मालवेयर, फिशिंग और क्या है रैंसमवेयर और स्पैम। तो ये चारों में से कोई 3 ऐसे हैं जो कि एक ही ग्रुप के हैं और चौथा कोई एक ऐसा है जो कि अलग ग्रुप का है। तो कौन सा ऐसा है? तो हमारे ईमेल में कौन आता है? तो स्पैम आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? स्पैम। तो स्पैम अपना आंसर होगा। स्पैम क्या है? इसमें से अलग है। मालवेयर, फिशिंग और क्या है रैंसमवेयर, ये सभी एक ही ग्रुप में आते हैं और ये इन ग्रुपों से थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे क्या कि ईमेल का गठन किसने किया? ईमेल का गठन किसने किया है? तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका क्या है? रेंटा मिल्सन। दूसरा क्या है? मार्क जुगरबर्ग। तीसरा है बिल गेट्स और क्या है? स्टीव जॉब्स दिया गया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिनका नाम क्या है? रेटा मिल्सन नाम है और ये क्या किए थे? ईमेल का गठन किए थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है क्या कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई है किसके आविष्कारक से जुड़े हैं? तो यहाँ पे जो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई हैं वो किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो 4 विकल्प है ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस। कौन से आविष्कार से ये जुड़े हुए हैं? ये हमारे भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो आप लोग इसमें बताएंगे ईमेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? ईमेल से जुड़े हुए हैं। हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या कंप्यूटर के संबंध www का विस्तार क्या है? मतलब कि जो डब्लू और डब्लू है इसका विस्तार, विस्तार मतलब फुल नेम। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फुल नेम। फुल नेम क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं? तो डब्लू से हो जाएगा वर्ल्ड, फिर डब्लू दूसरा जो है इसका वाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पूरा नाम होता है, जिसमें वेबसाइट को वेब भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब आपका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। फेसबुक जो है हमारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हमारा 2004 में शुरू किया गया था। ये चीज़ आप याद रख के चलेंगे। फेसबुक 2004 में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये कहा जा रहा है क्या 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? ये क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़ा है जस्ट पीछे। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो हमारा डब्लू है इसका खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? इसका खोज किया था। अब यहाँ से एक फैक्ट आपको ये मिलता है, कब किया था? तो आप कहेंगे 1989 में। तो इसका खोज कब किया गया था? 1989 में किया गया था। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे टिम बर्नर्स ली द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नज़र आता है, यानी www नज़र आता है। तो इस www का पूर्ण नाम क्या है? वही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये www बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है कि आ सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? वेब पेज खाली स्थान है, कहा जा रहा है का उपयोग करके बनाया जाता है। यानी वेब पेज जो होता है ये इन चारों विकल्पों में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? दिया गया विकल्प क्या? HTTP, URL, HTML, FTP। तो यहाँ पे किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये आप देखिए, इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो ये क्या हो जाएगा? HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
और ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है और ये 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, हैकर से क्या तात्पर्य है, हैकर से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, क्या हैकर उसे कहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। यानी कि जो सड़क पर भाई कुछ बेचता है तो उसको हम हैकर थोड़ी कहने लगेंगे। आगे यहाँ पर दिया गया है क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो डेटा का अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, यानी कि जो हमारे डेटा तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है या कंप्यूटर का उपयोग करके हमारे डेटा तक पहुंच जाता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, वैसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, हैकर कह सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में कहा जा रहा है क्या, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, तो ये कंप्यूटर बेचने वाला हैकर कब से होने लगा। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, कि वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने वाला भला कब से भाई हैकर होने लगा। तो ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, कौन सा इसमें से कंप्यूटर वायरस है। तो यहाँ पर आपका दिया गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया और क्या है, फ्रीवेयर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा वायरस है। तो आप कहेंगे कि ये अपना जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का क्या है, तो कंप्यूटर वायरस है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको वही चीज़ है, तो ये तो अपना सॉफ्टवेयर ही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपसे 18 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स, तो एड्स तो भाई आदमियों में होता है, कंप्यूटर में होता नहीं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि एड्स एक प्रकार का क्या है, ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, एड्स की कब से भला भाई कंप्यूटर को होने लगा है। तो एड्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी यहाँ पर ये सब जो चीज़ें दी गई हैं ये कंप्यूटर वायरस हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। ये अपना एंटीवायरस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस है भाई, तो आप इसमें से जवाब दे सकते हैं कौन सा एंटीवायरस होगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर कोड रेड दिया गया है, मेलिसा दिया गया है और क्या है, क्रिप्टो लॉकर दिया गया है, डॉक्टर वेब दिया गया है। तो अपना ये जो डॉक्टर वेब है ये एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो डॉक्टर वेब एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है और ये 20 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी वेब ब्राउज़र में अगर हमें क्या करना हो, उस वेबसाइट को सुरक्षित करना हो, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें से क्या, तो ये दिया गया है क्या, इतिहास दिया गया है, टास्क मैनेजर दिया गया है, पसंदीदा दिया गया है, या कहा जा रहा है क्या, इस रूप में सहेजें। तो इस रूप में किस रूप में सहेजा जाता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पसंदीदा के रूप में। ठीक है, यहाँ पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है, उसको पसंदीदा के रूप में क्या किया जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। और भी, और हाँ, ये कंप्यूटर संबंधित जो थे प्रश्न ये सभी इंटरनेट और उनके अनुप्रयोग थे, और बाकी के टॉपिक सभी बाकी हैं। ठीक है ना, तो उनको हम लोग बारी बारी से करते रहेंगे और उनकी वीडियो आती रहेगी। और आप इस चैनल पर बने रहिए, अपने इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।